हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 की आपकी जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। आत्म परिचय हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसका नेक्स्ट कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता पढ़ने से पहले हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं, जिसमें आपको समझ आएगा कि ये कविता में भाव क्या है, एग्जैक्टली कहना क्या चाहती है। इसकी प्रस्तावना की बात करें तो बच्चों, जब आप खुद भी विद्यालय आने मतलब स्कूल जाने में आपको देर हो रही होती है, तो आप अपने जो काम है तो जल्दी जल्दी निपटाते हो। जैसे नाश्ता करना, नहाना, पैदल जाना है तो जल्दी घर से निकलना, या वैन बस आने वाली है तो जल्दी पहले तैयार होकर रेडी लेना। ठीक उसी प्रकार जो राहगीर होते हैं, वो राहगीर जो होते हैं वो ये देखते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। मतलब जो पैदल यात्री होते हैं या कोई भी राहगीर होता है जो अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है, उस समय उसको निकट ही मतलब उसके मंजिल निकट ही होती है ना, तो चाहता है कि जल्दी जल्दी घर पे पहुंच जाऊं, अपने स्थान पे पहुंच जाऊं। उस समय उस राहगीर को जो कदम है वे जल्दी जल्दी चलने लगता है। मतलब कैसे भी उसके कदम क्या है, जल्दी जल्दी और तेज दौड़ने लगता है और उसकी गति से चलते हैं, क्योंकि उसे पता है, क्या पता है कि जो मंजिल है वो अब नजदीक है, दिन निकट है, रात होने में है। लेकिन जो कदम जल्दी जल्दी चल रहे हैं उससे ये तो होगा कि दिन तो ढलेगा ही। मतलब कोई भी व्यक्ति कितना ही जल्दी कर ले, दिन तो अपने समय पे ढलेगा, रात अपने समय पे होगी। तो कितनी जल्दी कर ले, रात अपने टाइम पर होगी होगी, और जो दिन का अपना क्रम है वो उसी समय पर ढलेगा, उसमें देरी नहीं होगी। अर्थात इस कविता में उद्देश्य ये बताना है कि समय परिवर्तनशील है, वह किसी के लिए नहीं रुकता। चाहे हम कितना भी जल्दी कर ले, समय अपने हिसाब से चलता है, परिवर्तनशील है। तो इसमें एक तो हमें ये भी सीख मिलती है कि समय की क्या महत्व है हमारे जीवन में, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके हम अन्य उदाहरण देखें तो जैसे आपके पास परीक्षा आपके निकट होती है, जब आपके एग्जाम आने वाले होते हैं, तो आपको सबसे पहले आपका क्या टारगेट होता है, मेन मेन चैप्टर्स पूरे करना। और अगर हम स्कूल जाते हो तो घर पर आते हो तो आपका क्या रहता है, खेलने जाना है, टीवी देखना है, फोन चलाना है, मूवी देखनी है, वेब सीरीज देखनी है। और पढ़ाई के लिए कार्य जल्दी मतलब ये सब करने के लिए आपको पहले क्या पढ़ाई जल्दी करनी पड़ती है। पढ़ाई जल्दी कर लोगे तो आप खेल पाओगे, टीवी देख पाओगे, वेब सीरीज देख पाओगे। तो ये सब करना बालक के हाथ और पैर दिमाग से जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। और दिमाग भी जल्दी जल्दी दौड़ाते हो कि फटाफट याद करना है, फटाफट पैर से हाथ पैर चलाना है, होमवर्क करना है। तो और फिर मैं मेरी टीवी देखूंगा या खेलने जाऊंगा या अपना फोन चलाऊंगा, जो भी है। तो ऐसा ही कुछ इस कविता में बताया है हरिवंश राय बच्चन ने। तो हम इनको देखते हैं। आत्म परिचय पढ़ चुके हम, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख सकते हो। और हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन जी की। फटाफट हम ये देख लेते हैं। हो ना जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का भी जल्दी जल्दी चलता है, यानी जल्दी जल्दी ढलता है। मतलब इसमें कवि कहते हैं कि रास्ते में कहीं भी रात ना हो जाए। राहगीर है, वो रास्ते में चल रहा है अपनी मंजिल पर या अपने घर पर पहुंचने के लिए। तो कवि कहते हैं रास्ते में कहीं रात ना हो जाए और मंजिल भी अब ज्यादा दूर नहीं बची है। यह सोचकर पूरे दिन का थका हुआ राहगीर जो यात्री जल्दी जल्दी चलने लग जाता है कि चलो कोई बात नहीं, मंजिल दूर नहीं है, फटाफट अपन चलते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। और रात होने से शाम होने से पहले पहुंचते हैं। उसके कदम और तेज हो जाते हैं और वो तेजी से दौड़ने लगता है। अर्थात दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। अगली पंक्ति में कवि ने चिड़िया का उदाहरण दिया है। चिड़िया का उदाहरण कैसे दिया है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। कवि आगे कहते हैं प्रत्याशा मतलब होता है देखो इंतजार। ऊपर भी हमने देखा था जैसे पंथी मतलब यात्री, ठीक है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। कवि आगे कहते हैं कि ये जो चिड़िया के बच्चे हैं ना, वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी माँ की, कि वह आएगी और हमें दाना देगी। नीड़ों में से झांक रहे होंगे। नीड़ों मतलब घोंसलों। बच्चे घोंसलों से झांक रहे होंगे और अपनी माँ की राह देख रहे होंगे कि माँ आएगी, दाना पानी हमारे लिए लाएगी, खाना लाएगी। तो बच्चे भी किसमें होंगे, इंतजार में होंगे कि माँ आएगी। यह ध्यान परों पे चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है। मतलब ये दोनों बातें सोचकर, कौन सी बात, कि चिड़िया के पर में चंचलता भर देता, कौन सी बात सोच के, कि चिड़िया भी अपने पंखों को जल्दी जल्दी फड़फड़ाने लगती है ताकि जल्दी बच्चों के पास पहुंच सके, उन्हें खाना दे सके। क्योंकि उन्हें भी चिंता होती है मेरे बच्चे सेफ है कि नहीं है, कैसे होंगे, भूखे होंगे। इसलिए तो चिड़िया के जो पंख होते हैं ना, उसमें भी क्या है कि एक ऊर्जा आ जाती है, चंचलता आ जाती है कि फटाफट फड़फड़ाने लगते हैं
कि फटाफट मैं मेरे बच्चों के पास पहुंचूं और उन्हें खाना खिलाऊं, उनकी देखभाल करूं। आगे क्या कहते हैं कवि? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन तो जल्दी जल्दी ढल ही रहा है। अगली पंक्ति में कवि ने स्वयं का उदाहरण देते हैं, मतलब खुद का उदाहरण दे रहे हैं, पर यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि मेरा घर पे इंतजार करने वाला कोई नहीं है। मतलब कवि बता रहे हैं कि मेरा घर पे इंतजार करने वाला कोई नहीं है, मैं किस बात की जल्दी करूं। आगे देखते हैं क्या कहता है सारे कवि। मुझसे मिलने का कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे भी हलता, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे भी हलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब कवि कहना चाह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है। विकल मतलब होता है व्याकुल, ठीक है। मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, कौन बेचैन है। मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, कोई बेचैन नहीं है, कोई मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। मैं हूं किसके हित चंचल, मतलब मैं किसके हित के लिए चंचल हो जाऊं, मतलब मैं किसकी परवाह करूं, घर पे कोई है ही नहीं, किसकी परवाह करूं। अर्थात मैं किसके लिए जल्दी जल्दी अपनी मंजिल यानी अपने घर पर जाऊं, मेरा भले चाहने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूं, तो मैं किसकी जल्दी करूं, मेरा घर पर कोई भी नहीं है जो मेरा इंतजार कर रहा हो, मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। यह प्रश्न शीति करता पद को भरता उर्मे विह्वलता है, मतलब ये दोनों जो प्रश्न है कि मेरा इंतजार कौन कर रहा है, कि अब मैं किसके लिए जल्दी करूं, जो मेरे पद पद मतलब पैरों में शीतल कर देता है, मेरे पैरों को मतलब धीमा कर देता है कि ठीक है यार, कौन इंतजार कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, रहने दो, अपने आराम से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। और हृदय में ना व्याकुलता और बेचैनी बढ़ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन तो जल्दी जल्दी ढलता है और अपने समय पर ही ढल जाएगा। तो हमारी ये पूरी हो चुकी है कविता। कैसी लगी आपको बताना, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। इसमें अलंकार देख लेते हैं हम। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें। पुनरुक्ति प्रकाश कैसे हुआ, जल्दी जल्दी शब्द आया है, मतलब एक ही शब्द की वापस आवृत्ति हुई है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा दे दी थी अनुप्रास अलंकार, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पे द और ज जो वर्णों की आवृत्ति है ना, ये बार बार हुई है, जिस कारण क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इसमें प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न अलंकार कैसे, मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, मैं हूं किसके हित में चंचल, मैं किसके हित में चंचल तो जाऊं, किसके हित में चंडी जाऊं। तो यह प्रश्न पूछ रहा है कभी अपने आप से, तो ये प्रश्न अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, चौथा है मानवीकरण अलंकार। चिड़ियों के माध्यम से वात्सल्य प्रेम जैसे मानवीय भावनाओं को सहज चित्रण किया गया है, और इसमें दिन की जल्दी डलने की क्रिया को एक सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है कवि द्वारा। तो इसमें एक मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, जो आप विशेष में लिख सकते हैं व्याख्या करते समय। इसकी भाषा शैली हम देखें, भाषा शैली की बात करें तो यह कविता भी अत्यंत सरल और सहज और प्रभावमयी खड़ी बोली में रची गई है। इसमें क्लिष्ट शब्दों के स्थान पर सहज भावों को संप्रेषित करने वाले शब्दों का चयन किया गया है। इसकी शैली है तो यह भी गेय शैली है, मतलब गीतात्मक है, कवि तुक बन रहा है, तो गीतात्मक शैली गेय शैली है। इस कविता में बिंब विधान बहुत मजबूत है, और शाम के समय पक्षियों के घोंसले की और लौटना, मतलब जो चिड़िया है उसका घोंसले की और लौटना, पंथी का जल्दी घर पर जाना, और कवि का अकेलापन, जो कवि का अकेलापन हमने देखा कि कौन ही मेरे से मिलने के लिए बेताब होगा, कौन, मैं किसके लिए जल्दी जाऊं, तो कवि का अकेलापन आंखों के सामने चित्र की सा खींच देता है, मतलब एक बिंबात्मकता है इस कविता में। भाव अभिव्यक्ति की बात करें तो इसमें वात्सल्य, मतलब वात्सल्य है, प्रेम है, प्रकृति चित्रण है, जीवन की अनिश्चितता और समय की गतिशीलता है, मतलब समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय गतिशील है। और उसके साथ साथ प्रिय मिलन की तड़प को बेहद मार्मिक मनोवैज्ञानिक चित्रण है। विशेष में लिखने लायक कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, पर नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए जल्दी कमेंट करो, और सब्सक्राइब और लाइक करके जाना।